हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योर सिनेमा स्नैपशॉट। आज हम करेंगे पॉपुलर कोरियन थ्रिलर ड्रामा स्क्विड गेम के सीजन 1 एपिसोड 6 का, जिसका टाइटल है गनबो। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फ्रंटमैन यानी मास्क्ड मैन अपने गार्ड को कहता है कि अगले गेम की शुरुआत करें, जिसके बाद गार्ड प्लेयर्स को अनाउंस करते हैं कि वो अगले गेम की तैयारी करें और एक लाइन बना के खड़े हो जाएं। बूढ़े व्यक्ति प्लेयर नंबर 1 की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, जिसे देख के गीहुन काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाता है और अपनी जैकेट भी उतार के गार्ड दे देता है। गेम रूम की तरफ जाने का इशारा करते हैं, जिसके बाद प्लेयर एक एक करके गेम रूम की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें डॉक्टर और गार्ड, जो कि पिछले एपिसोड में अंग तस्करी करते हुए पकड़े गए थे और जिन्हें फ्रंटमैन ने मार दिया था, उनकी लाश को फांसी से लटका हुआ देखते हैं। अगले गेम के लिए हर प्लेयर को एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, जिसके बाद हर कोई अपने लिए एक पार्टनर ढूंढने लग जाता है। सांगबू अली से पार्टनरशिप कर लेता है, जिसे देख के गीहुन थोड़ा निराश हो जाता है। सेबक भी अपनी पहचान की दूसरी लड़की से पार्टनरशिप कर लेती है। अब रह गए तो गीहुन और वो बूढ़ा व्यक्ति प्लेयर नंबर 1। एक आदमी आके गीहुन को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ पार्टनरशिप करे अगले गेम के लिए। गीहुन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि अंत में सिर्फ एक व्यक्ति रह जाएगा जिसको पार्टनर नहीं मिलेगा। गीहुन सोचता है कि शायद वो बूढ़ा व्यक्ति प्लेयर नंबर 1 ही होगा जो पार्टनर नहीं बना पाएगा और उसे ही मार दिया जाएगा। इसलिए गीहुन दया करके बूढ़े व्यक्ति को अपना पार्टनर बना लेता है। पार्टनर ढूंढने का टाइम समाप्त हो जाता है और अंत में एक लड़की बिना पार्टनर के रह जाती है। वो बारी बारी से सबके पास जाती है और कहती है कि अगला गेम उसके साथ ही खेलें, लेकिन कोई तैयार नहीं होता। सबने अपना अपना पार्टनर चुन लिया है। हर कोई एक स्ट्रॉन्ग आदमी के साथ ही अगला गेम खेलना चाहता है। बाद में गार्ड्स आके उस औरत को वहाँ से ले जाते हैं और सबको ऐसा लगता है कि शायद गार्ड्स ने उसे मार दिया है। सारे प्लेयर्स गेम एरिया में इकट्ठा होते हैं। गेम एरिया का सेट एक मोहल्ले के सेट के जैसा है, यानी कि वहाँ पे एक घर होते हैं, कुछ गलियाँ होती हैं, गार्डन होते हैं, सब कुछ ऐसे मोहल्ले के जैसा होता है। प्लेयर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और हर प्लेयर के साथ एक गार्ड भी खड़ा होता है, जिसके सीने पे एक कैमरा लगा होता है। सारे प्लेयर्स को एक पोटली दी जाती है। पोटली खोलने पे उसमें कुछ कंचे मिलते हैं, यानी कि मार्बल्स। अब गेम का रूल ये होता है कि सभी प्लेयर्स को कंचे खेलने हैं और जिसके पास सबसे ज़्यादा कंचे होंगे वही विजेता होगा। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये होता है कि कंचे विरोधी टीम के साथ या विरोधी प्लेयर के साथ नहीं, बल्कि अपने ही टीम मेंबर, अपने ही पार्टनर के साथ खेलना होता है। यानी कि 2 लोगों में से सिर्फ एक बंदा ही जिंदा यहाँ से जाएगा, दूसरे पार्टनर का कत्ल हो जाएगा। दोनों पार्टनर में से जो भी एक इंसान दूसरे पार्टनर के कंचे जीत लेगा, वो पार्टनर जिंदा बच के बाहर निकल जाएगा। ये सुन के सभी हैरान और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। गीहुन बूढ़े आदमी यानी प्लेयर नंबर 1 से पूछता है कि क्या उन्हें कंचे खेलने आते हैं, जिसपे प्लेयर नंबर 1 हंस के जवाब देता है कि हाँ, वो तो एक्सपर्ट था। गेम के रूल्स सुन के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होते हैं। परेशानी उनके चेहरे पे साफ झलक रही होती है। कोई नहीं चाहता कि उन दोनों में से कोई एक ही जिंदा बाहर जाए और उनका पार्टनर मारा जाए। बुजुर्ग खिलाड़ी प्लेयर नंबर 1 की याददाश्त कमज़ोर है, क्योंकि उनके ब्रेन में एक ट्यूमर है, जिस कारण वह गेम एरिया के सेट में खो से जाते हैं। उन्हें इसमें अपना बचपन नज़र आता है। जिन गलियों में वो बचपन में खेला करते थे, उन्हें लगता है कि ये वही गलियां हैं और वो गेम खेलने के बजाय इधर उधर भागने लग जाते हैं, जिससे गीहुन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि प्लेयर्स को किसी भी तरह 30 मिनट में गेम को ख़त्म करना है, नहीं तो वो दोनों ही मार दिए जाएंगे। सेबक और उसकी पार्टनर डिसाइड करते हैं कि वो गेम के अंतिम 3 मिनट में खेलेंगे और जो भी जीतेगा वही विजेता होगा। इसलिए वह एक कोने में बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं और अपने अपने बैकग्राउंड के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। सांगवू और अली पहला गेम खेलते हैं, जिसमें अली विजेता होता है। सांगवू के कंचे अली के पास चले जाते हैं। अब सांगवू के पास सिर्फ एक ही कंचा रह गया है, जिसके बाद सांगवू ये डिसाइड करता है कि वो एक दूसरा गेम खेलेंगे। वहीं दूसरी तरफ गीहुन बूढ़े व्यक्ति से परेशान होता है, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति अपनी याददाश्त के कारण गेम खेलने के बजाय इधर उधर भटक रहा होता है। जिसके बाद गीहुन उससे जाके रिक्वेस्ट करता है कि अगर उन्होंने टाइमली ये गेम नहीं खेला तो वो दोनों ही यहाँ से मारे जाएंगे। और वह बूढ़े व्यक्ति को बोलता है कि उसके दिमाग में तो ट्यूमर है, जिससे उसकी मौत निश्चित है, लेकिन उसकी यानी गीहुन की तो एक बाहर फैमिली है जिसके पास उसे वापस जाना है। इसलिए ये गेम खेलना और इसे जीतना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक और सीन में हम देखते हैं कि सांगबू बुरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि वह गेम हार गया है। सांगबू दिमाग लगाता है और अली के सामने गिड़गिड़ाता है। वह कहता है कि एक और मौका दे। वह अली को बोलता है कि यहाँ पे काफ़ी और भी प्लेयर्स हैं जिनके पास कंचे होंगे। आखिरी समय पे ये हो सकता है कि जिन प्लेयर्स के पास कम कंचे हैं वो एक दूसरे को मारे और मार के उनके कंचे छीन लें। सांगू अली को समझाता है कि उन्हें अपने अपने कंचे छुपा लेने चाहिए, ताकि आखिरी वक्त में जब मारधाड़ हो तो कोई उनके कंचे चोरी ना कर ले। अली सांगू की बात में आ जाता है और अपने सारे कंचे सांगू को दे देता है, ताकि वो उसकी पोटली बनाए और उस पोटली को वो आराम से छुपा सके।
वहीं सांगू बड़ी चालाकी से अली के सारे कंचों के बदले कंकड़ पत्थर भर देता है। अब उसकी पोटली में सिर्फ और सिर्फ पत्थर है। आखिरी वक्त पे गार्ड्स आते हैं और अली को एलिमिनेट कर देते हैं और अली के सारे कंचे बड़ी चालाकी से सांगू रख लेता है और जीत के बाहर निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि इस गेम शो के विलन प्लेयर नंबर 101 हार रहा होता है और उसके पार्टनर के पास उसके सारे कंचे चले जाते हैं। एक आखिरी कंचे पे दाव लगा होता है जिस पे प्लेयर 101 यानी इस गेम का जो विलन है वो अपने पार्टनर को बोलता है कि उन्हें एक और गेम खेलना चाहिए। वो गेम बदल देता है। अब इस बार गेम ऐसा होता है कि एक गड्ढे में जिसके जितने कंचे होंगे वही गेम का विनर होगा। आखिरी समय में हम यहाँ भी देखते हैं कि प्लेयर नंबर 101 अपनी लक की वजह से जीत जाता है। समय खत्म होने वाला है। सेवक और उसकी पार्टनर अब डिसाइड करते हैं कि उन्हें भी गेम खत्म करना चाहिए। सेवक की पार्टनर जानबूझ के गेम हार जाती है जिसको देख के सेवक को बड़ा गुस्सा आता है। वो रोती है और उसको कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया। सेवक की पार्टनर कहती है कि बाहर की दुनिया में उसके लिए कोई भी नहीं है, यानी कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि सेवक के पास उसका अपना भाई है जो इस वक्त अनाथालय में है। इसलिए सेवक का ये गेम जीतना बहुत ज़रूरी है और वह खुशी खुशी हार को स्वीकार कर लेती है। सेवक बहुत रोती है, उसे डांटती है, लेकिन तभी गार्ड्स आ जाते हैं और उसकी पार्टनर को गोली मार देते हैं। दूसरी ओर हम ये भी दिखाते हैं कि गी हुन बड़ी चालाकी से गेम जीतने लग जाता है। शुरुआत में तो वो गेम हार रहा होता है क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति गेम का एक्सपर्ट होता है, लेकिन बाद में वो बूढ़े व्यक्ति की कमज़ोर याददाश्त का फ़ायदा उठाता है और गी हुन गेम चालाकी से जीतने लग जाता है। बूढ़े व्यक्ति के पास एक आखिरी कंचा बचा होता है और वो इस पे बूढ़ा व्यक्ति गी हुन को पूछता है क्या वो अपने सारे कंचे उस आखिरी कंचे के लिए दाव पे लगाएगा, जिस पे गी हुन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। वो बूढ़े व्यक्ति को कहता है कि ये किस तरह का इंसाफ है, जिस पे बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है कि अगर वो अपने सारे कंचे एक कंचे के लिए दाव पे नहीं लगा सकता तो ये इंसाफ कहाँ से हुआ कि गी हुन छल कपट करके बूढ़े व्यक्ति का फ़ायदा उठाए और उसके सारे कंचे अपने पास रख लें। गी हुन ये बात सुन के बहुत शर्मिंदा होता है और उसे ये रियलाइज़ हो जाता है कि बूढ़ा व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा वो समझ रहा था। बूढ़े व्यक्ति को कोई याददाश्त की बीमारी नहीं है, बल्कि वो बहुत ही चालाक है और वो हर चीज़ समझता है। बूढ़ा व्यक्ति उसको अपना आखिरी कंचा दे देता है और कहता है कि वह उसका गानबो है, यानी कि वो दोस्त जो उसकी हर स्थिति में मदद करेगा। अब गी हुन के पास सारे कंचे आ गए हैं, उसका पार्टनर हार गया है। गी हुन बहुत निराश होता है। उसे समझ में आ गया होता है कि गेम जीतने के चक्कर में उसने एक बहुत मासूम इंसान के साथ छल कपट किया। बूढ़ा व्यक्ति जाते जाते गी हुन को अपना असली नाम बताता है, ओ इल नाम। आखिर में हम देखते हैं कि गी हुन ये गेम जीत गया है। वो देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर जो कि चोरी छुपे मिस्ट्री आइलैंड में आ चुका है और गार्ड्स के बीच में रह रहा है अपने खोए हुए भाई की तलाश में, वह फ्रंटमैन के कमरे में छुपा हुआ है। फ्रंटमैन अपने कमरे में आता है, फ़ोन उठाता है और किसी से बात करता है। पुलिस ऑफिसर सुनता है कि फ्रंटमैन किसी वीआईपी गेस्ट की बात कर रहा है। इसके बाद फ्रंटमैन वहाँ से चला जाता है। फिर पुलिस ऑफिसर आता है, फ़ोन उठा के डायल नंबर पे फिर से रिंग करने की कोशिश करता है। बस इतने में ही ये सीन कट हो जाता है। एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि किस तरह से लोग अपने सर्वाइवल के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ गेम जीतने की बात नहीं थी, यहाँ जीने और मरने की बात थी। यह एपिसोड हमें इंसानी मानसिकता की एक गहरी सच्चाई से अवगत कराता है। लोग खुद को बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए अपनों को भी दांव पे लगा सकते हैं। आशा करती हूँ आज का रिकैप आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड के रिकैप के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और इसे शेयर करें। थैंक यू।